हेलो नमस्कार, मैं हूं बी आर प्रजापत। आप देख रहे हैं सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 1990 से लेकर 2020 तक जो भी एग्ज़ाम्स परीक्षाएं हुई, उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीव्यू एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, जो अगले एग्जाम्स के अंदर पूछने की संभावनाएं हैं। चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का एग्जाम हो, एलडीसी का हो, सेकंड ग्रेड का हो, राजस्थान पुलिस का हो, उन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने चैनल पर सीरीज चल रही है राजस्थान भूगोल की, और उस सीरीज़ के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं आज पर्वतीय प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो आगे क्लास शुरू करने से पहले सरकारी यात्रा के ऐप के बारे में जान लेते हैं, जो अभी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस ऐप के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट, आपका प्रैक्टिस टेस्ट आप यस इस ऐप के अंदर आपको देने वाले हैं, और साथ में यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और आपको टॉपिक वार टेस्ट भी यहाँ मिलने वाले हैं, और एनसीईआरटी की बुक्स जो आपके लिए ज़रूरी है वो बुक्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया है, और इसमें पूछा गया राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। राजस्थान के सबसे ऊंचे शिखर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जालोर, नागौर, सिरोही और शुरू। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर राइट है। तो यहाँ पे अपन जब सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करते हैं, तो राजस्थान का जो पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर, सबसे ऊंचा है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पे गुरु शिखर की बात की जाए तो ये अपने सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है अपना अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अभी अपन ने बात की थी, ये कांस्टेबल 2007 के अंदर पूछा गया था। गुरु शिखर है वो अपना क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है। राजस्थान के गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2009, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के अंदर ये पूछा जा चुका है, यानी कि 3 बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई, ऊंचाई अभी मैंने आपको बताई थी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। यहाँ पे बात हो रही है जरगा पर्वत की। जरगा पर्वत है वो स्थित है अपना उदयपुर में स्थित है। ये कि दक्षिणी अरावली की ये चोटी है। और यहाँ पे चोटियों की बात की जाए तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अपनी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में जो नंबर लगता है वो आती है शेर। कौन सी है? शेर। और शेर के बाद में आती है देलवाड़ा, और देलवाड़ा के बाद में जिसका नंबर लगता है वो है जरगा। देलवाड़ा के बाद में जो आती है वो है अपनी जरगा है। अगला क्वेश्चन है अपना ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम पूछा गया है। यहाँ पे ऊंचाई के हिसाब से यहाँ क्रम पूछा गया, और ये पटवार एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऊंचाई के हिसाब से क्रम की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताई थी, पहला जो है वो आती है गुरु शिखर आती है। गुरु शिखर के बाद में अपनी आती है शेर आती है। शेर के बाद में आती है अपनी देलवाड़ा। देलवाड़ा के बाद में जो आती है वो है शेर आती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है शेर। शेर के बाद में जरगा, और गुरु शिखर सबसे पीछे दिए, इसका मतलब ये गलत है। पहले गुरु शिखर दिए, फिर शेर दिए, फिर जरगा दी गई। यहाँ पे नीचे गुरु शिखर और जरगा पहले दिए, शेर बाद में दी गई है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो राइट है वो अपना कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, शेर और जरगा, ये ऑप्शन है जो अपना राइट हो जाएगा। गुरु शिखर सबसे बड़ी है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी, और शेर की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर, और जरगा की ऊंचाई है वो 1431 मीटर यहाँ इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है। दूसरे नंबर की ऊंची चोटी पूछी गई है 1995 का आरएस एग्जाम हुआ उसके अंदर ये
पूछी गई थी। और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं कुंभलगढ़, नागपाड़ और शेर असलगढ़ दिया गया है। तो यहाँ पे अभी अपन ने बात की सबसे पहली जो ऊंची चोटी है वो अपनी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में जिसका नंबर लगता है वो है अपनी शेर ही आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम पूछा गया है। आरोही और अवरोही दो प्रकार के क्रम होते हैं। अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं और आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा गया था, अवरोही क्रम अपने बड़े से छोटे की ओर अपन बढ़ेंगे। और ये RS एग्जाम 2016 का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखने के वाली बात है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है जरगा और जरगा के बाद में दिया है देलवाड़ा। तो सीधी सी बात है, देलवाड़ा है जो 3rd नंबर पे आती है अपनी और जरगा 4 नंबर पे आती है, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा पूछा गया है जरगा और शेर, तो शेर 2nd नंबर पे आती है, जरगा 4 नंबर पे आती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद में दिया है शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है देलवाड़ा, सज्जनगढ़ और जरगा और तारागढ़। तो यहाँ पे अगर अपन चोटियों की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी की जो पहला ऑप्शन आता है वो मैंने आपको बताया था गुरु शिखर। दूसरी जो चोटी है ऊंची वो आती है अपनी शेर। और तीसरी जो आती है वो आती है देलवाड़ा। आज पेन सही से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ मिस्टेक हो रखी है, सही लिखा नहीं जा रहा है। वो है शेर। शेर के बाद में आई थी अपनी देलवाड़ा और देलवाड़ा के बाद में अपनी है वो है जरगा है, जरगा। और जरगा के बाद में असलगढ़ आती है। असलगढ़ के बाद में अपनी आबू पर्वत है, कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, कमलनाथ है, ऋषिकेश है, सज्जनगढ़ है, फिर आ जाती खो आ जाती है, तारागढ़ आ जाती है और फिर बाबई है, बैराट है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस राइट ऑप्शंस की बात की जाए तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि शेर है जो 2nd नंबर की है, जरगा 4 नंबर की है और सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर है और तारागढ़ की ऊंचाई वो है 873 मीटर है। इस हिसाब से ये सही क्रम में बैठा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ 4 चोटी याद कर रहे हैं, 4 चोटी से काम नहीं चलेगा। चोटियों पे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, RS एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ जहाँ से प्रारंभ होती है वो स्थान है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो जो शुरू हो रही है वो कहाँ से हो रही है। EU एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पे अपन सिंपली अपन देखते हैं कि अगर अरावली पर्वतमाला का अपन विस्तार देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो है अपना पालनपुर से दिल्ली तक माना जाता है। कहाँ से? पालनपुर से दिल्ली तक। पालनपुर से दिल्ली तक हम क्या पढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला का विस्तार पढ़ते हैं। और ये विस्तार जो लंबाई है वो कितनी है अरावली की, 792 किलोमीटर है। और इसकी अगर राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो ये सिरोही के खेड़ब्रह्म से लेकर झुंझुनू के खेतड़ी तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, वो लंबाई हो जाएगी 550 मीटर। और यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है वो प्रश्न ये है कि जो अरावली का उद्गम स्थान या जिसकी जो जड़ है वो कहाँ से, शुरू कहाँ से हो रही है, ये इस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर शुरू की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला का शुरू होता है वो अरब सागर से होता है। कहाँ से? अरब सागर से। अरब सागर का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर एक मैनाकी नाम से एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप में इसकी जड़ मानी जाती है, वहां से इसकी शुरुआत अरावली पर्वतमाला की मानी जाती है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तब जो पर्वतीय प्रदेश आता है उसको अपन क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक तो अपना होता है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, और दूसरा होता है अपना मध्य अरावली, मध्य अरावली, और तीसरा होता है अपना उत्तरी पूर्वी अरावली। कौन सी? उत्तरी पूर्वी अरावली।
आज पेन पता नहीं सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है पेन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात की जाए तो ये राजस्थान के 7 जिलों के अंदर ये फैली हुई है, जिसमें सिरोही के बाद में अपना उदयपुर, राजसमंद, ये 3 जिले हैं वो आते हैं अपने दक्षिणी अरावली के अंतर्गत। मध्य अरावली की बात की जाए तो मध्य अरावली है वो सिर्फ अजमेर के अंदर फैली हुई मानी जाती है। मध्य अरावली का क्षेत्र है वो अजमेर पड़ता है। और उत्तरी पूर्वी अरावली की बात की जाए तो यहाँ पे जयपुर, दौसा और अपना पड़ जाता है अलवर, ये 3 जिले हैं जो उत्तरी पूर्वी अरावली में माने जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है मध्य अरावली के क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यहाँ पे तारागढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तारागढ़। ये अजमेर में स्थित है और जरगा उदयपुर में स्थित है और बैराट जयपुर में स्थित है और असलगढ़ वो है अपनी सिरोही में पड़ती है। इस हिसाब से तारागढ़ सही हो जाएगी। वैसे कई बार अपन मध्य अरावली की ऊंची चोटी गौरमजी भी पढ़ते हैं। कौन सी? गौरमजी, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर मानी गई है और तारागढ़ की है वो 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य अरावली में कौन सी जो है जो पहाड़ियां हैं मध्य अरावली क्षेत्र में पड़ती है। ये 2017 के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए पहाड़ियों के बारे में पूछा। तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये अजमेर में पड़ती है, इस हिसाब से ये मध्य अरावली में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पठारों के बारे में पूछा गया है। तो लसाड़िया पठार की बात की जाए तो लसाड़िया पठार अपना उदयपुर में स्थित है। पठारों की बात की जाए तो राजस्थान में एक और पठार आता है भौराट का पठार। अगला क्वेश्चन है जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। ये आरपीसी एलडीसी एग्जाम 2012 आरएस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई किधर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगर यहाँ पे अपन राजस्थान के मैप के अंदर अगर इस चीज़ को देखते हैं, सही से पेन काम नहीं करा फिर भी मैप लगभग बन जाएगा अपना। ये अपना राजस्थान का मैप बना है। इसमें अगर अरावली का विस्तार देखा जाए तो अरावली का विस्तार इस तरीके से। तो यहाँ पे पूछा कि अरावली की चौड़ाई किस तरफ बढ़ती जाती है। तो अगर विस्तार की बात की जाए तो दक्षिणी अरावली है वो क्या है? चौड़ी है। और उत्तरी पूर्वी अरावली है वो क्या है? संकरी है, यानी कि इस तरफ उसकी जो आकार है जो छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे बड़े होने का पूछा गया है तो हम कहाँ से चलेंगे? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगे। तो ऑप्शन ए अपना है जो वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और गार। कुंभलगढ़ ये उदयपुर में स्थित है, नहीं सॉरी राजसमंद में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। तो ये एरिया अपना क्या पड़ता है? अरावली का पड़ता है। और गागरोन है जो वो कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश में नहीं आता, इसलिए गागरोन है जो वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। यहाँ पूछा गया राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। ग्राम सेवक एग्जाम 2003 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया कि राजस्थान के अंदर ही अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो मैंने आपको बताया पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर मानी जाती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो कितनी मानी जाती है? 550 किलोमीटर इसकी लंबाई सिर्फ राजस्थान के अंदर मानी गई है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली कहाँ से प्रारंभ होती है? राजस्थान में। तो सीधी सी बात है, राजस्थान में ये सिरोही के खेड़ ब्रह्म से शुरू होकर झुंझुनू के खेतरी तक ये अंतिम पॉइंट इसका राजस्थान के अंदर माना जाता है। इस हिसाब से सिरोही से ये
पर्वतमाला शुरू होती है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना गया है? तो यहाँ पे पूछा कि ये 2011 का सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर राजस्थान के पूरे ही अगर खंडों की बात की जाए तो ये गोंडवाना लैंड और तथ्य सागर के अवशेष हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन काल के माने जाते हैं। इस हिसाब से अरावली पर्वत श्रेणी है वो भी क्या हो जाएगी, प्री कैम्ब्रियन काल की हो जाएगी। और ये विश्व की सबसे पुरानी है जो वलित पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रेणी मानी जाती है। राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं। वन रक्षक एग्जाम 2013 में पूछा गया है। प्री कैम्ब्रियन युग, मेसोजोइक युगीन या पैलियोजोइक युगीन, यहाँ पे तो प्री कैम्ब्रियन युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन एक क्वेश्चन पूछा गया, डांगलैंड किसका भाग है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर लेटेस्ट के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। और डांगलैंड की बात की जाए तो ये करौली के पठार का भाग है। अगला ऑप्शन है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया है। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार स्थित है उसको भौराट का पठार कहा जाता है। भौराट का पठार कहा जाता है। और ये अपने अगला जो क्वेश्चन है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? वह है, अगर ऊपरमाल की बात की जाए, पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, मुझे पता था अगला क्वेश्चन यही है इसलिए मैंने उसमें स्किप कर दिया। तो जब अगर ऊपरमाल की बात की जाए तो ये भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, भैंसरोडगढ़ से अपने बिजोलिया भीलवाड़ा तक बिजोलिया भीलवाड़ा तक का ये क्षेत्र पड़ता है, उस जिसको ऊपरमाल रियासत काल में कहा जाता था। तो उस हिसाब से अगर जिलों की बात की जाए तो भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ ये तीनों जिले इसमें शामिल रहेंगे। और अजमेर और पाली है ये जिला इसमें शामिल नहीं रहेगा। यहाँ पे पूछा गया है पटवार एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के मुख्य दर्रों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक रोहतांग का दर्रा आता है, जलपला और नाथुला दर्रा, देशुरी व हारपे नाला और शिपिका ला दर्रे। तो इनमें से जो अरावली श्रृंखला के अंदर पाए जाने वाले वो दर्रे हैं कौन कौन से हैं? तो अगर अरावली के दर्रों की बात की जाए तो दक्षिणी अरावली में जो दर्रे पड़ते हैं वो है, एक तो झीलवा की नाल कहा जाता है, जिसको झीलवा की नाल या इसको पगलिया की नाल भी कहा जाता है, जो कि मेवाड़ से मारवाड़ का रास्ता माना जाता है। जिसको सोमेश्वर की नाल, ये बिल्कुल एकदम विकट और तंग दर्रा है। सोमेश्वर, आज मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पेन से ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल एरर है या फिर मैंने आज सॉफ्टवेयर दूसरा यूज किया, ये भी हो सकता है। और हाथीगुड़ा की नाल जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जस्ट पास में है। स्वरूप घाट, देशुरी की नाल, ये दोनों पाली में पड़ते हैं। देवेर एवं हल्दी घाटी का दर्रा ये भी है जो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। और मध्य अरावली के जो मुख्य दर्रे हैं उसमें बर है, परवेरिया है, शिवपुर घाट है, सुरा घाट है, देबारी है, झीलवाड़ा है, कच्चाली है, पीपली है, अरनिया है। और उत्तरी पूर्व प्रदेश उत्तरी अरावली की अगर बात की जाए तो इसमें रघुनाथगढ़ ठीक है ना। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात की जाए तो देशुरी व हापी दर्रे हैं वो अरावली की श्रृंखला में पड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? यहाँ पे अंतराल पूछा गया है, यानी वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर अंतराल का मतलब ये है कि जो बीच में पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा अंतराल कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अंतराल पाया जाता है मध्यवर्ती अरावली के अंदर है, जो आपस में जो क्या कि वहाँ पे थोड़े नुकीले ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पे जो है जगह ज्यादा, उनके जो बीच में अंतराल ज्यादा विद्वान होता है। साथ में वहाँ पे अपभ्रंश वाली भी है, वहाँ पे जो अरावली है वो ऊंचाई कम है मध्य अरावली में, तो इसलिए वहाँ पे अपभ्रंश टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ ज़्यादा है, इस हिसाब से इसमें अंतराल ज़्यादा पाया जाता है।
राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ पे उड़िया पठार है वो सबसे ऊंचा पठार माना गया है, जो कि गुरु शिखर से नीचे पाया जाता है, यानी कि आबू पर्वत से लगभग 160 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़िया पठार पाया जाता है। आबू पर्वत पर स्थित है उड़िया पठार। RS प्री एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 अरावली के शिखर है और सूची 2 के अंदर वहां पे जिले दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपको ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो पर्वत शिखर है वो किस जिले में? शेर कहाँ पड़ता है, जरगा कहाँ पड़ता है और जयगढ़ कहाँ पड़ता है? यहाँ पे रघुनाथगढ़ की बात की जाए तो ये पड़ता है अपना सीकर में पड़ता है, और शेर की बात की जाए तो ये अपना सिरोही में पड़ता है, और जरगा की बात की जाए तो ये पड़ता है अपना उदयपुर में, और जयपुर की बात की जाए तो ये कहाँ पड़ता है अपना जयगढ़ के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन ए अपना है जो वो राइट हो जाएगा। पीटीए एग्जाम 2015 के अंदर भी सुमेलित करने वाला ये क्वेश्चन पूछा गया, पर्वतीय चोटियों और जिलों के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शेर। तो शेर आपको पता है सीधा ही सिरोही में पड़ जाता है, और जयगढ़ की बात की जाए तो ये जयपुर में पड़ जाएगा, और रघुनाथगढ़ की बात की जाए तो सीकर में पड़ जाएगा, और कुंभलगढ़ की बात की जाए तो ये राजसमंद के अंदर पड़ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे उदयनाथ पर्वत का पूछा गया। ज़्यादातर ऑप्शन क्या उदयपुर मिलता है, तो ज़्यादातर लोग उदयपुर इसको राइट करके आ जाते हैं, हालांकि इसका आंसर क्या है? अलवर राइट है। उदयनाथ जो पर्वत है वो अलवर में स्थित है। राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश जो फैला हुआ है वो कहाँ फैला हुआ है, किसके सारे फैला हुआ है? वृत्त सीमांत भ्रंश यानी कि जो अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ या बहुत कम हाइट वाली 50 मीटर की या ऐसी जो पहाड़ियाँ हैं, सीमांत भ्रंश है, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये बूंदी और सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उनके सारे ये फैला हुआ है।